नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में, और उससे भी 1000 गुना आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आपका नाम से तुम्हारे घर में पुतला बनाकर फेंक दिया है, नहीं देखा तो जान भी जा सकती है। समय रहते कौन है जान लो, वरना बहुत बड़ी पछतावा होगी और आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से कहीं तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ओरिया। आपके घर में ही रहता है। दो इंसान आपको बुरी नजर से देखते हैं। एक आपके घर में रहता है, एक आपके पड़ोसी में रहता है। इसका सच्चाई सुनकर यकीन तो नहीं होगा, लेकिन यह आपके ऊपर जो काम कर रहे हैं, जब इनके बारे में हम सच्चाई बताएंगे तब आप इसके ऊपर यकीन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसकी काली करतूत के बारे में हम आपको समझने वाले हैं, बताने वाले हैं कि आपके ऊपर इन्होंने क्या गलत इल्जाम कर रहे हैं, क्या क्रियाएं कर रहे हैं और इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या क्या हुआ है। तथा ये बताएंगे कि आपके परिवार में कौन सा है, आपके पड़ोसी में ऐसा कौन है, उसका नाम बताएंगे, पहचान बताएंगे, नाम का पहला अक्षर बताएंगे। आपकी राशि वाले लोग कौन सा सबसे अधिक खतरनाक होता है, कौन सा व्यक्ति आपके अंदर से धोखा देती, यानी कि कौन सा इंसान आपके लिए बुरा होता है आपके साथ, कौन सा इंसान गलत करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्या आपके पड़ोस में रहकर आपसे अंदर से जल रहे हैं, क्योंकि आपकी खुशी उनको बर्दाश्त नहीं होता है, हजम नहीं होता है। जब आप खुश होते हैं तो वह तरह तरह की कार्य आपको परेशान करने के लिए अपनाते हैं। आमने सामने तो वह इंसान आपको कुछ नहीं कहता है, इसलिए आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में जो विधि, जो तंत्र मंत्र बताया है, वही यह इंसान आपके ऊपर कर रहे हैं। जादू टोना भी आपके ऊपर इन्होंने कई बार करवाया है, तांत्रिक क्रिया भी करवाया है, शमशानी क्रिया भी आपके ऊपर करवाया है, आपके घर में टोना टोटका भी किया है, जिसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत भारी पड़ा है। और उन सभी प्रभाव को आप कुछ नहीं समझे। आप अपने नसीब को दोष दिए, अपनी किस्मत का दोष दिए कि हमारा किस्मत ही खराब है, हमारे जीवन काल में सिर्फ दुख और परेशानी लिखी है, इसलिए हमें इतनी बड़ी बड़ी टोकरी मिल रही है, परेशानी हो रही है। यह आपकी गलत। हम है, किस्मत किसी का खराब नहीं होता है, किसी का भाग्य खराब नहीं होता है। भगवान हर किसी का जन्म में एक जैसा ही देता है, किसी को बड़ा जन्म नहीं देता है और ना ही किसी को छोटा जन्म देता है। जब इंसान जन्म लेता है, पैदा होता है, तो उसके पास कुछ नहीं होता है, ना बुद्धि होता है और ना कुछ और होता है। लेकिन फिर भी इस संसार में बहुत लोग वैज्ञानिक हैं, बहुत लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत लोग गरीब भी हैं। जबकि ईश्वर हर किसी का जन्म एक जैसा दिया है। लेकिन क्यों छोटे बड़े इंसान होता है? क्योंकि कोई इंसान बुद्धि होने पर शुरुआत से मेहनत करता है और कोई इंसान बुद्धि होने पर भी मेहनत नहीं करता है, कुछ बड़ा करने की सोच नहीं रखता है। और जब उसकी मेहनत करने का समय गुजर जाता है, चला जाता है, तब उनको बाद में समझ में आता है कि हम सबसे पीछे लेवल का इंसान है। इसलिए नाम मेहनत करने वाले इंसान छोटा होता है, बुद्धिमानी में बुद्धिमान कम होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जिसके पास बुद्धि नहीं होता है, उसको लोग तरह तरह बात सुनकर, तरह तरह लाल से देकर, उनके सामने मीठी मीठी बातें करके उनको अपने वश में कर लेता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग, आपके पड़ोसन, ऐसा है कि प्रसाद के रूप में आपको कुछ ऐसे प्रसाद खिला देता है जिससे आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आपका दिमाग उलझा जाता है, आप कुछ अच्छी करने के लिए सोच नहीं पाते हैं। यानी कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर देता है, तांत्रिक क्रियाएं कर देता है। इस तरह से लोग एक दूसरे से इस कलयुग में जल रहे हैं, तूने पार्वती, और एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, चाहे आप कुछ करें या फिर ना करें। लेकिन इस कलयुग में लोग एक दूसरे से अंदर से जलन की भावना रखते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर आप सबसे अलग करेंगे, सबसे अधिक तरक्की करेंगे, आप अपने जीवन काल में अपने मेहनत के दम पर सफल होंगे। और अगर किसी को आपके बारे में सही पता है और जब आपकी तरक्की करता हुआ देखा है, तो वह आपको कहीं ना कहीं निशा गिरने की कोशिश करता है। चाहे कोई हो, पड़ोसन भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। किसी पर इस कलयुग में भरोसा आंख मूंद कर करना ही नहीं करना। और यह आपके साथ ऐसा ही कर रहे हैं। यानी कि आपके पड़ोसी वाला व्यक्ति आपके ही सबसे बड़ी दुश्मन है, आपके रिश्तेदार ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसका नाम वीडियो में आपको बताएंगे। आपको पिछले 10 सालों से परेशान करते आ रहे हैं, आपके घर में ऐसी टोटका करवा दिया है
क्या आपके घर में धान की बरकत ही नहीं हो रही है? आप जो भी पैसा कमाते हैं वह डॉक्टर के चक्कर में खर्च होता चली जाती है। अगर घर में एक का तबीयत खराब होता है, अगर किसी तरह से आप उनका तबीयत ठीक करवाते हैं तो वही दूसरे इंसान का तबीयत घर में खराब हो जाता है। यहां तक कि आपके घर परिवार में लोग पागल होने लगता है, लोगों को भूख नहीं लगने लगता है, घर में लोगों पागल जैसे करने लगता है, घर छोड़कर बाहर होने लगता है, घर में किसी का बात नहीं मानता है, घर में अगर किसी तरह का बात होता है तो लड़ाई झगड़ा कर देता है, घर के बाहर के लोगों का बात मानता है लेकिन घर में माता पिता का बात नहीं मानता है। ऐसा अगर आपके साथ हुआ है, इस आपके घर में हुआ है, कभी भी हुआ है और आप परेशान हो गए हैं, तो आपको लगता था कि हमारा किस्मत ही खराब है। लेकिन दोस्तों, ऐसा घटना होने का संकेत यही है कि आपके घर में किसी ने जादू टोना कर दिया है, आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा दिया है, आपके घर में कोई बुरी टोना टोटका करवा दिया है। इसीलिए इसका प्रभाव आपके ऊपर इस तरह से हो रहा है। तो आपको हम आज की इस वीडियो में इन सभी का समाधान बताएंगे। चाहे कोई भी क्रिया हो, कितनी भी शक्तिशाली क्रिया हो, जादू टोना हो, टोटका हो, शमशानी क्रिया हो, अगर किसी दुश्मन ने आपके ऊपर किया है तो उन सभी प्रभावों से आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको आज की इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और उन व्यक्ति को पहचान करना है। उन्हें व्यक्ति का नाम पहचान करके उन्हें के नाम से आपको यह उपाय करना है, ना कि दूसरे इंसान के नाम से कर देना है। पहले उसका नाम जानना है, उसका नाम भी हम वीडियो में बताएंगे और बहुत ऐसे उपाय बताएंगे जो सुनने में सरल है लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। तो चलिए पहले उसे व्यक्ति का नाम बता देते हैं जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपको हमेशा खतरा पहुंच रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए दोस्तों, आपकी राशि वाले लोग बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपकी राशि वाले लोगों का सबसे बड़ी दुश्मन मीन राशि वाला होता है। मीन राशि वाले, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, कोई भी हो, अगर मीन राशि वाले आपका कोई दोस्त है, प्रेमी है, रिश्तेदार है जिसको आप अपना मानते हैं, और अगर वह मीन राशि वाला है तो सिर्फ वह खाने में अपना है लेकिन अंदर से वह अपना नहीं है। इसलिए मीन राशि वाले इंसान से सावधान रहे। दोस्तों, यहां पर आपकी सबसे बड़ी गलती हो रही है कि आप मीन राशि से ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। मीन राशि वाले जो भी जातक जाति कई होते हैं, उनसे आप बहुत गहरी दोस्ती निभाते हैं, रिश्तेदार निभाते हैं। आप सोचते हैं कि मीन राशि वाले अच्छे इंसान होंगे, यही समझकर उनसे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उसकी मदद किया करते हैं। जब तक आप उनको मदद करते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आता। आप सोचते हैं कि हम इनको मदद कर रहे हैं तो हमको भी आने वाले समय में इन्होंने मदद करेगा, और जब आपका बारी आ जाता है, जब इसके पास आप मदद मांगने के लिए जाते हैं, तो इन्होंने आपको इग्नोर कर देते हैं, मदद नहीं करते हैं, बहाना बनाकर आपको कुछ ना कुछ बता देते। कई बार इनके पास आप मदद मांगने के लिए आए, लेकिन जैसे इनको आप आसानी से मदद किया करते थे, लेकिन इन्होंने एक बार भी आपको मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हाँ मैं हाँ नहीं मिल रहे हैं, मदद करने की बात तो छोड़िए। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे कि जिसको आप अपना समझते हैं वही लिए सबसे बड़ा इंसान बन जाता है। अधिकतर मीन राशि वाले इंसान इस तरह से करता है। मीन छोड़कर और तुला राशि छोड़कर आप अन्य सभी राशि से प्रेम कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इसका नाम का पहला अक्षर जान लेते हैं। इसका नाम का पहला अक्षर ए से शुरू होता है, जैसे अनिल हो गया, आजाद हो गया, अमीन हो गया, अनिल हो गया, अनुज हो गया। ये सब नाम वाले इंसान आपसे दुश्मनी निभाते हैं। मुंह पर बधाई, पीठ पीछे हमला करता है, तो ऐसे इंसान से सावधान रहे। नाम का पहला ए अक्षर से शुरू होने वाले इंसान से आपको हमेशा हमेशा के लिए बचकर रहना है, चाहे कितना भी लालच क्यों ना दे। लेकिन उनकी बातों को दिल पर नहीं लेना है, उन पर आंख बंद कर भरोसा ही नहीं करना है। वैसे तो अब आपको इस कलयुग में किसी पर भरोसा नहीं करना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन यहां पर आपकी मर्जी वश भी कर सकते हैं, लेकिन दिल पर लेकर भरोसा ना करें। आप बताएंगे कि आपको क्या उपाय करना है। अगर इन्होंने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा रखा है, बुरी क्रिया करवा रखा है, तो उनका प्रभाव कौन सा उपाय करने से कम हो सकता है, वही उपाय बताएंगे। इसके अलावा दुश्मन के तांत्रिक क्रियों से बचने के लिए, उनके प्रभाव से बचने के लिए उपाय के साथ साथ मंत्र भी बताएंगे, जो कि बहुत कारगर है हमारे साथ। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। देखिए दोस्तों,
अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। दुश्मन को शांत करने के ये उपाय ध्यान में सुने। यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है तो वह 38 दाने काली उड़द की दाल के और 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दें। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। अहित करने वाले के साथ करें ये उपाय। अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। दुश्मन कर रहा है परेशान तो करें ये उपाय। कभी कभी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो बस दिन रात आपको किसी न किसी तरह परेशान करने की सोचता है। ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मोरपख पर अपने शत्रु का नाम लिखें। इस मोरपख को अपने घर के मंदिर में रखें और सुबह उठते ही बिना नहाए बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से शीघ्र ही आपका शत्रु शांत हो जाएगा। शत्रुओं को ऐसे करें शांत। अपने शत्रुओं के नाश के लिए शनिवार की रात को 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार अपने दुश्मन का नाम लेकर फूंक मारें। अगले दिन रविवार को इन 7 लोगों को जला दें। यह टोटका लगातार 7 शनिवार तक करना है। इस टोटके से किसी व्यक्ति का वशीकरण भी किया जा सकता है। इस टोटके से आपका शत्रु भी शांत रहता है। शत्रु से छुटकारा पाने के लिए सूर्योदय से पूर्व नृसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप किसी शांतिमय एवं एकांतपूर्ण स्थान पर करें। इस मंत्र का रोजाना जाप करने से आपके शत्रुओं के सारे प्रयास असफल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपने शत्रु को परेशान करना चाहते हैं या किसी व्यक्ति से उसका अहित कर बदला लेने चाहते हैं तो इस काम में ये उपाय आपकी मदद कर सकता है। अब बात करेंगे दुश्मन से बचने के लिए आपको क्या मंत्र जाप करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस मंत्र का जाप करें। अगर आप अपने शत्रु को तबाह करना चाहते हैं तो अमावस्या या रविवार की रात को ये उपाय करें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें और अपने सामने काले रंग के वस्त्र के ऊपर माँ काली का चित्र लगाएं। माँ काली का पूजन करें और पूजन की समाप्ति होने पर एक नींबू पर सिंदूर से अपने दुश्मन का नाम लिखें। इसके पश्चात रुद्राक्ष की माला से क्री की शत्रुनाशिनी कीं की फट मंत्र का 11 बार जाप करें। दोस्तों, उम्मीद है कि यह उपाय कर लेने से आपको हमेशा अपने जीवन काल से शांति मिल जाएगी, परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर इतना तो वीडियो को आप देख लिए हैं तो और भी अंत तक देख कर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें से हम बात करेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे का आपका संपूर्ण राशिफल कैसा रहेगा, यानी कि आज का दिन आपके लिए कैसा गुजरने वाला है। आज आपको क्या शुभ फल देखने को मिलेंगे और क्या अशुभ परिणाम मिलेंगे, इन सभी के बारे में ग्रह कुंडली के आधार पर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज आपके सभी काम सुगमता से बनते जाएंगे। सिर्फ सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है। घर में सुधार और रखरखाव संबंधी योजनाएं बनेंगी और ये योजनाएं जल्दी ही क्रियान्वित भी हो जाएंगी। जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा और घर परिवार की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे। आज जल्दबाजी करना और काम समय पर पूरे न करने से आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी। बच्चों की गलती गुस्से से न सुलझाएं। शांतिपूर्ण व्यवहार रखें। व्यवसाय की बात करें तथा कारोबार की तो आज कारोबार में चुनौतियां आएंगी, लेकिन समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। वर्किंग महिलाएं अपने कार्यभार को लेकर तनाव में रहेंगी, इसलिए कोई भी फैसला सोच समझ कर ही लें। नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ बहस में न करें। आज पारिवारिक सामाजिक गतिविधियों में आपका प्रभुत्व बना रहेगा। सिर्फ भावुकता की बजाय समझदारी और कार्यक्षमता का ज्यादा उपयोग करें। प्रभावशाली लोगों के साथ समय व्यतीत करने से आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। आज वरिष्ठ लोगों के मान सम्मान का ध्यान रखें और उनके मार्गदर्शन पर भी अमल करें। इस समय जोखिम न उठाएं।
गुस्से और आवेश पर भी काबू रखें। किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराए नहीं। आज कारोबार में स्थिति सामान्य ही रहेगी। इस समय आय की स्थिति मध्यम रहेगी, लेकिन खर्चे बरकरार रहेंगे। उधार लेन देन न करें। हालांकि आपका व्यापारिक दृष्टिकोण कई मामलों को सुलझाने में सक्षम रहेगा। व्यवसाय संबंधी कोई नई जानकारी मिलेगी। पारिवारिक समस्याओं का एक दूसरे के लिए उचित समन्वय और सहयोग बना रहेगा। डिनर का प्रोग्राम बन सकता है। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। आज इस राशि वाले लोगों के लिए गृह स्थिति सकारात्मक है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए भरपूर मेहनत करें। आपको उचित परिणाम मिलेंगे। अपने कर्म पर विश्वास रखें और आशावादी रहें। अपने आसपास के लोगों के साथ धैर्य और संयम बनाए रखें। लापरवाही और जल्दबाजी से काम बिगड़ सकते हैं। संबंधों को मधुर बनाकर रखने में आपका सहयोग जरूरी है। तनाव से दूर रहें और परिवार के साथ समय व्यतीत करें। व्यावसायिक कार्य प्रणाली में स्टाफ को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है। कुछ सुधार करने की जरूरत है। अटकी हुई पेमेंट वापस मिलने से कार्य सुगम हो जाएंगे। लेन देन संबंधी कार्यों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। ऑफिस का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। आय स्थिति बेहतर होगी। घर के रखरखाव संबंधी योजनाएं बनेंगी। आप अपनी सूझबूझ से किसी समस्या को सुलझाने में सक्षम रहेंगे और आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। बच्चों की सकारात्मक गतिविधियों की वजह से सुकून बना रहेगा। समय का उचित प्रतिबंधन रखें। किसी नज़दीकी मित्र के साथ संबंध खराब न करें। इसके लिए आपको उचित प्रयास करने होंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। आलस और सुस्ती जैसी आदतों पर काबू रखना जरूरी है। कारोबार में अच्छी व्यवस्था रहेगी और स्टाफ का उचित सहयोग बना रहेगा। साझेदारी के व्यवसाय में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। नौकरी पेशा लोगों का उच्च अधिकारियों से तनाव हो सकता है। गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालें। पति पत्नी के बीच सामंजस्य के अभाव में घर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती है। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बनेगा। आज आपका अधिकतम समय खुद के काम में निकलेगा, जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। संतान की शिक्षा, करियर से संबंधित कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। घर के वरिष्ठ लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन बना रहेगा। अजनबी लोगों से लेन देन में सावधानी बरतें। आप किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए बेहतर उपाय है कि बुरे लोगों की संगत से दूर रहें। बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कारोबार में चल रही गतिविधियां व्यवस्थित होंगी। किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिज्ञ व्यक्ति से मुलाकात होगी। आपके काम आसानी से बन सकते हैं। कई कामों में आपका अति आत्मविश्वास उन्नति में बाधक बनेगा, इसलिए अपने व्यवहार को संतुलित रखें। कामकाज में चल रही शिथिलता का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर भी होगा। जीवन साथी का सहयोग आपके आत्मबल को बनाकर रखेगा। पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में कुछ ठहराव आएगा। आप अपने आत्मविश्वास के सहारे किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सक्षम रहेंगे। घर के बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कोई समस्या हल होगी। आज जहां तक संभव हो अपने कार्य खुद ही हल करें। दूसरों की वजह से हानि होने की स्थिति बन रही है। कोई निर्णय लेते समय प्रैक्टिकल होना जरूरी है। कुछ समय बच्चों के साथ भी व्यतीत करें। कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा। व्यवस्थित कार्य प्रणाली की वजह से कोई नया एग्रीमेंट मिल सकता है, लेकिन उसकी शर्तों पर पूर्ण रूप से अध्ययन कर लें। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर कोई खुशखबरी हासिल करेंगे। नौकरी में व्यवस्थित माहौल रहेगा। आज पारिवारिक व्यवस्था में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न होने दें। अपने व्यवहार को संयमित और सकारात्मक बनाकर रखें। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। आपका कोई रुका हुआ काम आज शुरू हो सकता है। आप अपनी हिम्मत से किसी भी मुश्किल कार्य को हल कर पाएंगे। घर में किसी नवीन वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी हो सकती है। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें। व्यर्थ की बहसबाजी में पड़ने से आप परेशान हो जाएंगे। इस समय युवाओं को भी अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें। अभी व्यावसायिक स्थिति पूर्ववत ही रहेगी। बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में मुनाफा होने की उम्मीद है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति या उच्च अधिकारी के साथ विवाद हो सकता है।
नौकरी पेशा लोग विशेष रूप से सचेत रहें। जीवन साथी और परिवार के सहयोग से घर में सुकून भरा वातावरण रहेगा। प्रेम और रोमांस में नजदीकियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज अनियमित खान पान की वजह से गैस और बदहजमी की समस्या बढ़ेगी। मौसम के अनुकूल हल्का और सुपाच्य आहार लेने की जरूरत है। आज मित्रों और संबंधियों के साथ गेट टुगेदर का प्रोग्राम बनेगा। उपहारों का आदान प्रदान होगा। पारिवारिक और धार्मिक गतिविधियों में भी आपकी उपस्थिति रहेगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद परिवार पर बना रहेगा। अपने लिए चिंतन की जरूरत है, क्योंकि शंकालु स्वभाव आपके और अन्य लोगों के लिए दिक्कतें उत्पन्न कर देगा। बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास न करें। कोई मित्र आपसे संबंध खराब कर सकता है। कार्य क्षेत्र में व्यस्त दिनचर्या रहेगी। अपनी गतिविधियों और योजनाओं को किसी के सामने उजागर न करें। कोई इनका गलत फायदा उठा सकता है। व्यवसायिक कार्य निकालने के लिए ऑफिसर बॉस के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। ये संबंध आपके लिए लाभदायक रहेंगे। लव लाइफ की बात करें तो आज परिवार के साथ मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज वर्तमान वातावरण के अनुकूल अपना आहार व्यवहार रखें। इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आज राशि के लिए ग्रह स्थिति बहुत ही बेहतर बनी हुई है। आज आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त होने वाली है। पारिवारिक मसला हल होने से घर का वातावरण शांत बना रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम बन सकता है। आज कुछ समय बच्चों के साथ जरूर व्यतीत करें और उनकी समस्याओं का हल निकालें। किसी भी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात करते समय अपनी कोई गोपनीय बात उजागर न करें, क्योंकि कोई आपकी बातों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। व्यावसायिक गतिविधियों में फिलहाल कोई भी बदलाव करने की कोशिश न करें। कोई रुकी हुई पेमेंट या उधार दिया हुआ पैसा समय पर मिल जाएगा। कारोबारी महिलाओं को घर और प्रोफेशन में तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपनी कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। व्यक्तिगत निर्णय लेते समय जीवन साथी या परिवार से सलाह मशवरा अवश्य करें। कुछ समय मनोरंजन में भी व्यतीत होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपकी लापरवाही की वजह से कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या उभर सकती है। अपना उचित इलाज अवश्य लें। आज कुछ सकारात्मक हलचल रहेगी। घर के विवाह योग्य सदस्य के लिए उचित प्रस्ताव आएगा। आपको अपने किसी राजनीतिक संपर्क से फायदा हो सकता है। आप अपने पारिवारिक और व्यावसायिक दायित्वों के बीच उचित तालमेल बनाएंगे। आज आय की स्थिति बेहतर होने के बाद भी खर्चों की अधिकता की वजह से परेशान रहेंगे। किसी घनिष्ठ व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। इस वजह से मन व्यथित रहेगा। चिंता न करें, समय अनुसार सब व्यवस्थित हो जाएगा। व्यवसाय की बात करें तो आज व्यवसाय में कुछ बदलाव होंगे जो कि सकारात्मक रहेंगे। मीडिया, आर्ट, पब्लिकेशन जैसे कार्यों में बेहतर सफलता मिलेगी। घरेलू परेशानियों को व्यापार पर हावी न होने दें। अपने कार्यों को पूरी तन्मयता से करना होगा। लव लाइफ की बात करें तो आज अविवाहित लोगों को कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। कोई मनोरंजक प्रोग्राम बन सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज कमर और पैरों में दर्द जैसी समस्या रहेगी। एसिडिटी की समस्या भी परेशान करेगी। खान पान और दवाइयों का ध्यान रखें। आज इस राशि के जातकों के लिए शुभतापूर्ण समय व्यतीत होगा। अगर प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त संबंधी कोई कार्यवाही चल रही है तो आज बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए समय का सही इस्तेमाल करना होगा। संतान से संबंधित समस्या का समाधान होगा। युवाओं को अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर और अधिक गंभीर होने की जरूरत है। कोर्ट केस संबंधी मामले में लापरवाही न बरतें। तनाव की वजह से नींद न आने से कुछ थकान हावी रहेगी। कारोबार की बात करें तो आज व्यवसाय में आय के स्रोत में बढ़ोतरी होगी। दूर दराज के क्षेत्रों से महत्वपूर्ण अनुबंध मिलने की संभावना है। आप इन्हें समय रहते पूरा भी कर लेंगे। अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें। ऑफिस का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। परिवार और व्यवसाय के बीच उचित समन्वय रहेगा।
जिससे परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर मनमुटाव की आशंका बन रही है। आज दिन व्यवस्थित रहेगा और कोई बड़ी दुविधा दूर होने से सुकून भी मिलेगा। मानसिक सुकून बने रहने से पढ़ने में भी ध्यान लगाएंगे। अपनी किसी खास योजना को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। किसी नकारात्मक परिस्थिति में घबराने की बजाय उनका समाधान ढूंढें। आलस और सुस्ती आपके लिए रुकावटों का कारण बनेगी। दूसरों के मामलों में बिन मांगे सलाह न दें और न ही हस्तक्षेप करें, वरना कोई मुसीबत आपके लिए ही खड़ी हो सकती है। व्यवसाय की बात करें तो आज व्यापार में विस्तार संबंधी योजना को लेकर विचार विमर्श होंगे। फोन पर हुई कोई बात आपके लिए लाभदायक रहेगी। लेन देन के मामलों में सावधान रहें और अपनी गतिविधियों को किसी के समक्ष जाहिर न करें। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत व्यक्ति जल्दी ही कोई उपलब्धि हासिल करेंगे। लव लाइफ की बात करें तो आज दांपत्य जीवन में छोटी मोटी नकारात्मक बातें अशांत करेंगी। मामलों को ज्यादा तूल न दें। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय और पैसा खराब न करें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहें। काम के साथ साथ खानपान और आराम का भी ध्यान रखें। योगा, व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।